Hello class 9 students, this is your biology teacher Grimar Rawat. So we have been doing chapter number 14, natural resources. In the previous videos we have talked about an abiotic factor, that is air, and now in this video we are going to see the second abiotic factor, that is water. Okay, so you would have heard about that the earth is called as blue planet. अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट? Just because most of the earth seem to be blue in color when it is seen from the space. अगर आप स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो ज़्यादातर आपको पार्ट ब्लू दिखाई देगा. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट. दैट मीन्स most of the part of the earth is covered with the water. If we will see it in the percentage, then 71% of the earth is covered with water. Around 71% you can say it, and the percentage can vary. Okay, so this 71% is covering the earth's surface, and around 29% around it is land surface. Okay, the water, it is the most unusual natural compound found on the earth. ये बहुत एक नेचुरल कंपाउंड है अर्थ पे मिलने वाला, बहुत ही अनयूजुअल है. जस्ट बिकॉज क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स पे ये आपको बहुत ही लिमिटेड आपको या तो मिल नहीं रहा है या फिर अभी प्रेजेंट नहीं, आपको पता नहीं चला है कि है या नहीं प्रेजेंट. अर्थ पे इसके होने की वजह से या हमारे लिविंग थिंग्स की, जो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे, उनकी सारी डिमांड्स को फुलफिल करवाता है. राइट. If we will see the percentage of the water on the earth, because water is in the different forms on the earth. अलग अलग forms में है water earth पे. If we will see it, so it is in the form of water vapor, that means gaseous form, right? Saline water means water mixed with the salt, or you can say salt is mixed in the water. Okay, fresh water means it is not having that type of impurity in comparison to the sea and oceans. Okay, these are the three forms in which the water is found on the earth. Water vapor, it is in the atmosphere. वाटर वेपर जो है जो आपने इससे पहले पढ़ा था, तो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, तो जब इवेपोरेशन होता है तो उससे वाटर वेपर्स बन रहे हैं, तो दैट इज़ फाउंड इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में गैसेस फॉर्म में है, तो एटमॉस्फेयर में ही मिलेंगे आपको वाटर वेपर्स. एंड जो आपके सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर मतलब आपका जो सी और ओशन में नमकीन पानी आपको मिलता है, वो अराउंड 97% है. ठीक है, जो आपका सलाइन वाटर अगर आप बात कर रहे हैं, तो नमक वाला पानी आपका 97% है. तो मतलब कितना ज़्यादा परसेंटेज आपका सिर्फ सलाइन वाटर का है. ठीक है, अगर हम देखें पूरे अर्थ पे जितना पानी है उसका 97% सिर्फ आपका ओशियंस में आपको मिल रहा है. 3% सिर्फ हमारा फ्रेश वाटर है, सिर्फ 3%. जो पूरा अर्थ पे पानी है उसमें से सिर्फ 3% हमारा पीने लायक पानी है, एक तरह फ्रेश वाटर है. अब उस 3% में से भी अगर हम देखें तो उस 3% में से भी 68.7%, मतलब अराउंड 69%, और यू कैन से 70% अराउंड आपका आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में, मतलब बर्फ़ की फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है. ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली यूज़ में नहीं है हमारे. और जो बचा कुचा आपका है उसमें से आपका 30% ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे है पानी 30%. ठीक है, वो 3% में से भी बात कर रहे हैं हम, ये 3% में से भी ज़्यादातर पानी है आपका आइस कैप्स में है, मतलब जो बर्फ़ की तरह जमा हुआ पड़ा है. ठीक है, 30% आपका ज़मीन के अंदर है. और फिर जो बचता है आपका अराउंड 1%, वो आपका सरफेस पे है. उसमें से कुछ आपका थोड़ा और दूसरी फॉर्म्स में है. तो अगर हम देखें सरफेस पे जितना वाटर है, ठीक है,
1% से भी कम, आधा परसेंट से भी कम हो रहा है। ये 0.30% में से भी आपका 87% लेक्स में है, 11% स्वाम्स में है। स्वाम्स होते हैं आपके दलदल जो होते हैं, ठीक है। 2% आपका रिवर्स में है। तो सोचो कि कितना ज़रा सा पानी हमारे रिवर्स में है। आप देखते हैं इतनी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, वो सिर्फ 2% अराउंड है हमारे, ठीक है। और रिवर्स भी हमारे ग्लेशियर से पिघल पिघल के ही आ रही हैं, राइट। तो ये हमारा रेशो है जिस फॉर्म में हमारी अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है। इतना सारा पानी होने के बावजूद हमारी अवेलेबिलिटी में बहुत ही कम पानी है, ओके। सो इसलिए वाटर को इतना बचाने की कोशिश चलती रहती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपका फ्रेश वाटर फाउंड इन द फ्रोजन आइस कैप्स, जमा हुआ है स्नो कवर्ड माउंटेन्स में है, आपके अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर्स में है, लेक्स में है, पॉन्ड्स में, तालाब वगैरह है, ठीक है। इस फॉर्म में आपको फ्रेश वाटर आपको देखने को मिलता है। सो ये आपका परसेंटेज हो गया कि किस किस फॉर्म में आपका वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे, ओके। नाउ लेट अस सी द नेसेसिटी ऑफ द वाटर फॉर लाइफ। क्यों ज़रूरी है इतना ज़्यादा पानी हमारी लाइफ के लिए? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जहाँ पे वाटर होगा वहीं पे बायोडाइवर्सिटी भी होगी। इंसान, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंसान की जो कम एक तरह से जो लोकेलिटी हमेशा हुआ करती थी वो आपको कभी भी पानी से बहुत ज़्यादा दूर नहीं मिलती थी, वो ज़्यादातर पानी के पास ही देखने को मिलती थी, ठीक है। जहाँ पे पानी होगा, जहाँ पे नदियाँ होंगी, उसके पास आपको लोगों की कॉलोनीज़ देखने को मिलती थी, ठीक है। पहले लोग वहीं पे बनाते थे क्योंकि पानी के लिए कौन आए जाएगा। पहले तो ज़मीन खुले में थी ना, पूरे बहुत सारी ज़मीन हुआ करती थी, जहाँ मन किया वहाँ पे लिया। तो ज़्यादातर लोग क्या करते थे, नदियों के पास अपनी ज़मीनें वहीं पे बसेरा करते थे अपना, ठीक है। और अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़्यादातर आपको पानी के पास ही मिलेगा। जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे आपको मिलेंगे वो, आपको वैरायटी वहीं पे मिलेगी जहाँ पे पानी की प्रेजेंस है। आपको डेजर्ट में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी। हाँ, वैरायटी मिलती है वहाँ पे, बट उतनी ज़्यादा नहीं जितनी मिल सकती है जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा है। आप जैसे अमेज़ॉन के जंगल हैं, अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, वहाँ पे आपको इतनी बायोडाइवर्सिटी मिलेगी क्योंकि वहाँ रेगुलरली बारिश होती रहती है, तो पानी अवेलेबल है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी उसी तरह की आपको देखने को मिलती है। हमारी जो सारी सेलुलर प्रोसेस हैं, सेलुलर प्रोसेस मतलब सेल के अंदर होने वाले प्रोसेसेस, कोई से भी प्रोसेसेस हों, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, आपके राइबोसोम्स हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, इन सब ये सब सेल के अंदर ही तो काम कर रहे हैं। ये जो भी काम करेंगे उनके लिए उनको वाटर मीडियम चाहिए, वाटर लाइक मीडियम चाहिए, मतलब एक फ्लूइड मीडियम चाहिए ही चाहिए। साइटोप्लाज्म क्या है, वाटर भी तो है उसमें, ठीक है। तो वो सारा आपको मीडियम पानी की वजह से ही तो मिलेगा, तो बिना पानी के तो कुछ कर ही नहीं सकते सेल के अंदर भी, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर भी वाटर है जो कि चीज़ों को कैरी करके बॉडी तक पहुंचाने का काम करवाता है, समझ रहे हो। तो ब्लड में भी पानी है, पानी की वजह से ही वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा पाता है, ठीक है। वो ब्लड की फ्लूइडिटी कहाँ से आ रही है, वाटर से। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी वाटर करने में हेल्प करता है हमें। एनिमल्स या कोई भी ह्यूमन बींग्स हो, सब अपने टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर, ठीक है। जैसे आपने देखा है जब आपको आपके बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तभी भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर ही रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। क्यों है उतना, वो रेगुलेट करे ना आपकी बॉडी। बाहर चाहे 0 डिग्री हो जाए बट आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री मेंटेन करके रखेगी आपकी बॉडी। कैसे मेंटेन कर पा रही है, वाटर उसमें हेल्प कर रहा है, ठीक है। और भी चीज़ें काम कर रही हैं बट वाटर भी उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ये नहीं कह देना कि वाटर ही काम कर रहा है इसमें बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, नहीं, दूसरी भी चीज़ें हैं बट वाटर भी इस चीज़ में मदद करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके ऑर्गन्स, टिश्यूज़, सेल्स वगैरह को ड्राई होने से भी बचाता है वाटर,
ठीक है, उनको मॉइस्ट रखता है, नमी बनाए रखता है। सूख जाएंगी तो टिश्यूज़ कैसे हो जाएंगी, जैसे कि आपके मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, है ना, सूख जाएंगे तो उनको एक उनकी मॉइस्चर बनाए रखने में भी पानी काम करेगा। ठीक है, हमारे डाइजेशन में भी पानी काम करेगा। कहते हैं ना, पानी आपको रेगुलरली पीते रहना चाहिए, वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो वाटर हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। वाटर इसके अलावा हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकालने में मदद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हमारी बॉडी से टॉक्सिन निकल जाए, क्योंकि टॉक्सिन्स मतलब एक तरह से कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी को हार्म कर सकती हैं, हमारी बॉडी में बन जाती हैं। ठीक है, तो उनको निकालना पड़ता है। वो निकलेंगे कैसे, पानी डाल डाल के। जैसे कभी आपने घर के बाहर धुलाई वगैरह की होगी अपने घर में, तो कोने कोने में पानी डालते हैं ज़ोर ज़ोर से, ताकि वहाँ की गंदगी बाहर आ जाए उस पानी के साथ बह के। वैसे ही हमारी बॉडी में भी होता है, हमारी बॉडी में भी इधर उधर चीज़ें फंसी पड़ी हैं, वेस्ट मटेरियल फंसा पड़ा है, उसको निकालने में वाटर काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। ठीक है, खाना ले जाना है, खाने को लीव्स में खाना बना दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाना है, उसमें वाटर भी मदद करेगा ना। सॉलिड सॉलिड वाटर, खाना तो ऐसे ही नहीं पहुंच जाएगा, उसको ही पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टेम्स लीव्स तक पहुंचाना है तो उसमें भी आपका वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भी आपको वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सो इतने सारे यूजेस हैं वाटर के। ठीक है, तो वाटर तो बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल थिंग है, तभी तो बोलते हैं पानी जल ही जीवन है। ये लाइन लाइन तो सुनी ही होगी आपने। वाटर कंजर्वेशन एक बहुत ही लंबे टाइम से चला आ रहा है ये टॉपिक। हाँ, लोग कर नहीं रहे हैं ये अलग बात है, बट वाटर कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पहले आ चुका था। ठीक है, जो लोग डेजर्ट में रहते, जिन लोगों के पास कमी है पानी की, उनको इस चीज़ का एहसास हो जाता है। हम लोगों के पास अभी बहुत प्लेंटी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, हम नल का खोलते हैं, हमारे पास पानी आ जाता है, तो हमें शायद इसकी अभी तक वैल्यू हमें पता नहीं चली है। जिस दिन हम नल का खोलेंगे और हमें पानी बहुत दिनों तक नहीं मिल पाएगा, उस दिन शायद हमें इस चीज़ का एहसास हो जाए कि हमारे लिए वाटर कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक बिना पानी रहे, पानी पिए इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। खाना खाए तभी भी वो ज़्यादा लंबे टाइम तक रह पाएगा, बट पानी, बिना पानी पिए इंसान ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हमारी सारे सेलुलर प्रोसेसेस इस पानी पे डिपेंडेंट है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द नेसेसिटी ऑफ वाटर इज़। आई होप you have understood this. In the next video, we will talk about the water pollution. Okay, so thank you.